क्यों आपकी मस्जिद में इमाम के ऊपर शराइत लगाई जाती हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ शराइत हमने लिख रखी हैं काफ़ी के अंदर, अगर आप इस पे अमल करेंगे तो आप इमामत कर सकते हैं। क्या शर्त है? एक आध वैसी बता दो बस। नहीं नहीं, पढ़े सारी शर्तें बता पूरी- सारी शर्तें आपके सामने आ जाएंगी। पूरा कागज पे लिखा हुआ। जी जी जी। भाई अमीर साहब वो इमाम साहब तो चले गए जी, अब इमाम साहब का इंतज़ाम करें। इंतज़ाम इमाम साहब का हो गया है। आज सुबह बात हुई है और मगरिब की नमाज़ पढ़ाएंगे आगे इंशाअल्लाह। अच्छा अच्छा। हाँ, ये मगरिब की नमाज़ पढ़ा देंगे, क़िरात का पता लग जाएगा इमाम जी, साहब जी। की। आ रहे हैं मगरिब में आज इंशाअल्लाह। देखो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बैठिए जी। और खैरियत से हैं सब आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं हैं। अच्छा, जो सुबह बात हुई थी मेरी आपसे, आप वही इमाम साहब हैं? जी, इमामत के सिलसिले में आया था। माशाअल्लाह, बात तो हो गई थी मेरी आपसे। जी इमाम साहब जी। हमारे यहाँ कुछ शराइत हैं इमामत में। शराइत? जी शराइत। शराइत कैसी इमामत शराइत में? है शराइत बस इमामत के लिए जो है आपको जो है वो शराइत दिखा दी जाएंगी कि इन शराइत पर अमल करेंगे तो आप इमामत कर सकते हैं। क्या शर्त है? वो तो लिख रखी है हमने। जी अमीर साहब, शराइत की कापी तो शायद आबिद भाई के पास है। हाँ, आबिद भाई के पास रखी हुई है। हाँ तो आप उन्हें फ़ोन करो, वो ले आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी आबिद भाई, इमाम साहब आए हुए हैं अपनी मस्जिद में नए, तो शराइत की जो कापी है ना वो आपके पास है ना? हाँ हाँ, आपके पास रखी, वो लेकर के आ जाओ मस्जिद में को भी। ठीक ठीक, लेकर आ जाओ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आ गए आबिद भाई? खैरियत से हैं? यह नहीं इमाम साहब। जी इमाम साहब यहाँ हैं। और अभी भाई क्या हाल है आपके? जी आबिद भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। बस ठीक है साहब। अच्छा मैं सो रहा था, अच्छा अच्छा। अमीर साहब का अच्छा। फ़ोन पहुंचा। हाँ तो वो मैं इसलिए- भगा चला आया। अच्छा अच्छा। आबिद भाई, ये शराइत की कापी हमने इसलिए मंगाई है, इमाम साहब आए हुए हैं अपनी मस्जिद में आज ये नए, तो इमाम साहब के सामने भी शराइत आ जाएंगे। इमामत की नीयत से आए हैं। देखो क्यों आपकी मस्जिद में इमाम के ऊपर शराइत लगाई जाती हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। शर्त ये है कुछ हमारी। शराइत हमने लिख रखी हैं कापी के अंदर, अगर आप इस पे अमल करेंगे तो आप इमामत कर सकते हैं। क्या शर्त है? एक आध वैसी बता दो बस। नहीं नहीं, पढ़े सारी शर्तें नहीं, बता। पूरी- सारी शर्तें आपके सामने आ जाएंगी। पूरा कागज पे लिखा हुआ। जी जी जी। आमिर साहब हमें सुनाओ, पढ़ के सुनाओ। पढ़ के सुना दो। इमाम साहब सुनिए शराइत क्या हैं। सबसे नंबर एक तो हमारी मस्जिद के अंदर वक्त लगा हुआ इमाम हो। वक्त लगा हुआ है आपका? लगा हुआ है नहीं? दूसरे ये कि आप मस्जिद के बाहर नहीं जाएंगे। तीसरे ये कि आप किसी की बैठक पर नहीं जाएंगे। चौथे ये कि आपका कोई मेहमान आए तो उसके खुद ज़िम्मेदार होगे। पाँचवीं ये घर घर ट्यूशन पढ़ाने नहीं जाओगे। छठे ये आपको 2.5 घंटे की तालीम और मुलाकात में शामिल होना पड़ेगा। सातवें ये आपको मशवरे में भी बैठना होगा। आठवें ये आपको गश्त भी कराना पड़ेगा। नवे ये और दोनों वक्त बच्चे भी पढ़ाने होंगे, सुबह में भी और शाम में भी। 10वीं शर्त हमारी ये है और हर हफ्ते मस्जिद भी धोनी पड़ेगी, यानी जुमे के रोज़। 11वीं शर्त यह है आप जुमा पढ़ाकर घर जाएंगे और हफ्ते की ज़ोहर तक आपको यहाँ आना होगा मस्जिद के अंदर। सही बात है। और 12वीं शर्त यह है इमाम साहब, 5 वक्त की अजान आप ही को पढ़नी होगी। अगर आपको ये 12 शर्तें मंजूर हैं तो आप हमारी मस्जिद में इमामत कर सकते हैं, वरना नहीं। देख लीजिए, सोच लीजिए। ठीक है आबिद भाई? अभी भाई ये इमाम साहब शर्तें लगा दी हैं, अगर इन्हें ये शर्तें मंजूर होंगी तो आप इमामत कर सकते हैं। एक मरतबा आप भी ध्यान दे रहे 2-1 मिनट के लिए। इन शर्तों में कुछ रियायत भी हो सकती है, कुछ नहीं? नहीं, रियायत नहीं होगी इमाम साहब। ये तो हमने कम कर दी, मतलब 15 शर्तें थी। 15 ये रियायत करके ही शर्त 15 शर्तें थी, तो हमारी हमने तो कम कर दी, इसीलिए रियायती तो है। भाई इमामत तो मेरी मजबूरी है। असल में क्या हुआ कि जो है मैं कुछ काम तो सीखा हुआ हूँ नहीं। 24 घंटे मस्जिद में रहेगा इमाम, थोड़ी बहुत देर कहीं नहीं जा सकते बैठ? नहीं, ये इसमें रियायत नहीं होगी। आपके यहाँ मोहल्ले का, बस्ती का कोई भी बैठ सकता है, लेकिन आप किसी के यहाँ जाकर नहीं बैठेंगे। सही बात है। उससे तनख्वाह क्या रहेगी आपकी? तनख्वाह हमारे हैं इंशाअल्लाह आपको 6000 दी जाएगी। हाँ बिल्कुल 6000। ठीक है अभी भाई? जी। आबिद भाई बैठे हुए सब जिम्मेदार लोग हैं। तनख्वाह इंशाअल्लाह आपको 6000 मिलेगी। बस 6000 ही देंगे? और ऊपर से आप ट्यूशन को मना कर रहे हैं कि ट्यूशन भी नहीं पढ़ाएंगे?
तो बताओ 6,000 में कैसे गुजारा होगा? हाँ इमाम साहब, तनख्वाह 6,000 दी जाएगी और 6,000 के साथ में आपको 2 वक्त का खाना भी है, नाश्ता भी है, सही बात है भाई, 2 वक्त का खाना और भी है, रिहाइश भी है। रहने को तुम्हें एक कमरा दे देंगे। कमरा देंगे। हाँ कमरा जो है हजरत अपना। जी जी। भैया आपने शर्त एक इसमें ये भी लगाई कि कोई मेहमान आएगा आपका तो उसका जिम्मेदार नाश्ते का खुद होगा। हाँ हाँ ये तो है। 6,000 में जी और जी, क्या, आप जिम्मेदार खुद हैं उसके। ये तुम्हारे मेहमान है तो तुम ही तो जिम्मेदार सही बात हो है, गए। तुम्हारे ये मेहमान। तो ज़्यादा सख्ती कर रहे हो आप लोग। सख्ती? ये क्या सख्ती है? ये तो कुछ भी नहीं। कुछ भी सख्ती नहीं है। सख्ती क्या है भाई? खैर चलो, घर के हालात इतने अच्छे नहीं है, रहना तो होगा। आपकी देखो, शर्त हाँ, है वो आपकी आप मर्जी देखो, है। अगर ना, कोई ना, शराइत पे अमल कर सकते हैं ना तो आपकी आप इंशाल्लाह आपकी सारी शराइत मानूंगा बिल्कुल। हाँ बहुत बढ़िया फिर। भाई एक बात तो है मास, हम 6,000 रुपये दे रहे हैं, तुम शर्त नहीं मानोगे तो और कौन मानेगा भी? सही बात है, भाई माननी ये पड़ेगी तो ये हर तो। इमाम ही करते सही हैं। बात है। 6,000 रुपये तो बहुत होते हैं। ठीक है इमाम साहब, आप मगरिब की नमाज़ पढ़ा देना और बातचीत आपसे हो गई है ना। ठीक है, मजबूरी है, रहना तो होगा ही भाई। लाओ शर्तें दिखा दो, मैं शर्तें देख लूँगा। और भाई मजबूरी क्या है? पता नहीं इमाम मजबूरी साहब, तुम तो मजबूरी मजबूरी करे जा रहे हो। खुशी से करो। खुशी से करो, इमामत करनी है तो ना तो भाई कोई बात ये ऐसे तो है नहीं कि हम आप फ्री में रख रहे हैं हम जी, आपको। जी। भाई हम तो 6,000 सही रुपये दे बात रहे है। हैं। तो ठीक है अमीर साहब, मैं शर्तें और देख लूँ, कभी कोई गलती कोताही इसमें ना हो जाए, इसलिए नज़रसानी हो गई थोड़ी। ये रख लियो अपने पास। हाँ हमें तो याद है ये। बिल्कुल बिल्कुल भैया, हमें कैसे याद ना होंगी। ज़बानी याद है हमें, ये ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम इमाम खैरियत साहब। तो है इमाम साहब, कैसा रजिस्टर उठाए फिर रहे हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम। आप सुनाओ, तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत ठीक ना है? भाई मुझे तो इन शर्तों को देख के सर में दर्द हो रहा है। हर घंटे मुझे शर्तें देखनी पड़ती हैं, कोई शर्त मुझसे छूट तो ना गई, हर बताइए। घंटे ज़रूरत क्या है अमीर साहब देखने की? एक दफ़ा जहन में बिठा लें। भाई इमाम साहब, हमने जो रजिस्टर दिया है ये आपके सर में दर्द करने के लिए नहीं दिया भाई, हमने तो इसलिए दिया है ताकि आप शर्तों को देखते रहें। आपने सर में दर्द कर लिया, बताओ। सर में दर्द की बात भी है, बताओ। इतनी सारी शर्तें लगा रखी हैं आपने और तनख्वाह 6,000 दे रहे हो। भाई जिस दिन आप आए थे उस दिन ना देखा था आपने इन शर्तों को? उसी दिन में शराइत पढ़कर भी सुनाए गए थे हाँ। आपको, रजिस्टर भी आपके हाथ में दिया गया था और कोई ऐसी फजूल शर्त नहीं है जो इसमें लगाई गई हो। सारी वो शराइत हैं जो आप मस्जिद में रहकर कर सकते हैं सुकून के साथ में। अमीर साहब, हबीब भाई, सर में दर्द भी क्यों ना हो, आपने शराइत इतने लगा रखी हैं, फिर दूसरी बात तनख्वाह देख के मेरा दिमाग तो ख़राब हो रहा है अभी मेरे हिसाब में बैठने का। भाई ये तो हमने पहले दिन बता दिया था कि तनख्वाह इतनी होगी और शराइत ये हैं। तुम लोग तो जालिमपना कर रहे हो भाई, ऐसे ही। इमाम साहब जालिम पना नहीं है, ये आपको शर्त पहले भी सुना दी गई थी। अगर आपको इमामत नहीं करनी है हमारी मस्जिद के अंदर तो आपको 2 दिन हुए हैं, 400 रुपये आपके बनते हैं 6,000 के हिसाब से। आप जाइए, सर में दर्द करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने तो जालिमपना है कर रखा मस्जिद में, हम और मुझे जालिम उम्मीद पना है नहीं कि आपके यहाँ मस्जिद में कोई 1 महीने ज़्यादा इमाम भी नहीं रुकता होगा। हद से ज़्यादा 1 महीना, वो हो सकता है हफ्ते में ही चला जाता हो। अरे नहीं, ऐसे कैसे? ऐसे ये नहीं वजह है। है। ना ना, आप ही को लग रही है भारी आप शर्तें। लोगों ने इस तरह कर रखा है जैसे वरना पहले। पिछले इमाम साहब थे हमारे, जमात में चले गए थे और उनके बीच में जो जमात में वो चले गए थे 4 महीने दूसरे इमाम साहब नमाज़ पढ़ा गए। जी सारे काम करे उन्होंने भी। सही बात है। क्यों जी अमीर साहब, आपने जो पिछले इमाम साहब गए थे, जमात में भी वक्त लगाया, जी जालिमपना करा होगा उनके साथ आपने, जो है तभी गए होंगे। नहीं, जालिम पना नहीं करा, हमारी और इमाम साहब की बन नहीं पाई। जब वो जमात से आए, कुछ हमारी ऐसी आपसी बात थी जो हमारी उनकी बनी नहीं। हम बोले भाई अगर हमारी नहीं बनने की तो अपना हिसाब किताब करो, अपने घर जाइए, हमें इमाम साहब और मिल जाएगी। मैं नहीं मानता, तुमने जुल्म करा है तभी नहीं, तुम्हारे। जुल्म नहीं करा हमने। नहीं। जुल्म कौन कह सकता है जुल्म करा? अरे यार इमाम साहब, क्या रेट लगा रखे हैं जालिम जालिम की? यार ये क्या होता है जालिम? बताओ, देख लो, तुम ही देख लो। यार हद हो गई। हाँ यार सही बात है। भाई क्या जुल्म कर रहे हैं हम तुम पे? आपको खाना जुल्म दे नहीं रहे लग रहा है इसमें? जुल्म नहीं लग रहा है हैं? आपको? नहीं, कुछ भी जुल्म नहीं है। आपको रहना तो रहिए, ना रहना तो कोई बात नहीं भाई। अगर आपको जुल्म लग रहा तो सही बात। तो क्या करें? ठीक है, आपके लिए 2 दिन हैं, 4 दिन हैं, जितने दिन में सोच सको आप सोच के जवाब दे देना। हाँ अभी तो 2 ही दिन हुए हैं यार इमाम साहब, तुम सर में दर्द करने लगे भी 2 ही दिन में। सही बात है भाई, तुम्हें खाना न मिल लिया हो, हाँ पीने न मिल लिया हो, बताओ क्या चलो दिक्कत खैर, रहना तो होगा जब हालात ही ऐसे हैं, क्या करें। हाँ जब घर के हालात ही ऐसे हैं, बताओ। इमाम के तो अक्सर हालात ही ऐसे रहो, हमारे या किसी और के इमाम के, रहना तो होगा ही, मजबूरी है, क्या करें। ठीक है, तो आराम से। रहिए आप, खुशी के साथ हाँ रहिए। बस खुश दिली के साथ में काम कीजिए। ठीक है जी मेरे साथ, चलते हैं। ठीक है मेरे साहब, ठीक है। ठीक है, इमाम साहब नमाज़ पढ़ाएंगे। ठीक है इमाम साहब, ठीक ठीक है, मेहनत से अपने काम दवाई करो। वगैरह ले लियो। हाँ ठीक है।